Hello everyone, welcome back to my channel. Today our topic is noise pollution. In today's video I am going to tell you about the noise pollution. What are its causes, what are its types, and what are the effects of noise pollution. So without wasting time, let's start our topic, noise pollution. First of all, what is the meaning of noise? Noise क्या है? Noise is a sound especially that is loud or unpleasant. ठीक है, साउंड जो बहुत ही लाउड होता है, अनप्लेजेंट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा जिसका लेवल हाई होता है, जिस साउंड को उसे हम नॉइज़ कहते हैं। जो अनप्लेजेंट होता है, जो डैमेज करता है हमारे एनवायरनमेंट को, ऑल लिविंग बींग्स को, उनके लिए डिस्कम्फर्ट होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है सुनने के लिए, जो हाई लेवल का साउंड होता है उसे हम नॉइज़ कहते हैं। So noise is defined as the unwanted, unpleasant, disturbing sound that causes discomfort to all living beings. So जितने भी living beings हैं उनके लिए जो साउंड बहुत ही लाउड होती है, डिस्टर्बिंग होती है, जो उनके लिए हार्मफुल होती है, उनको डिस्कम्फर्ट करती है, उसे हम नॉइज़ कहते हैं। नाउ नॉइज़ पोल्यूशन क्या हो गया? नॉइज़ पोल्यूशन हो गया जितना भी अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड है जो अफेक्ट कर रहा है हमारे हेल्थ पे, ठीक है, और जितने भी वेल बींग्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म। सो जितने भी हायर साउंड लेवल जो है उसका जो हायर लेवल है, ठीक है, जिससे इम्पैक्ट होता है, हार्मफुल इम्पैक्ट होता है ह्यूमन एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। नाउ व्हाट इज़ द हायर लेवल साउंड? अब आप बोलोगे कि हायर साउंड लेवल क्या है, तो साउंड मेजर होता है डेसिबल्स में। ओके, सो साउंड जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन बिकम्स हार्मफुल व्हेन इट एक्सीड 75 डेसिबल्स। सेफ साउंड लेवल होता है बिलो 70 to 75 डेसिबल, ठीक है। साउंड जो होता है वो मेजर होता है इन डेसिबल, और सेफेड साउंड लेवल है बिलो 70 और 75। अब जब 70 और 75 से एक्सीड करने लगता है तो वो नॉइज़ पोल्यूशन जो कॉज करता है और हमारे एनवायरनमेंट में उसका हार्मफुल अफेक्ट करता है। So according to WHO, it is recommended noise level should be kept below 65 decibel. 65 decibel से जो below sound level है वो safe है for the human being. इससे exceed कर जाएगा, above हो जाएगा 70, 75 या उससे above, तो वो harm कर सकता है हमारी health पे और other organisms पे, हमारे environment में, हमारे wildlife पे and all other organisms. नाउ व्हाट आर इट्स कॉजेज़? क्या कॉजेज़ हैं इसके, क्या क्या टाइप्स हैं नॉइज़ पोल्यूशन के? फर्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल नॉइज़। ओके, इंडस्ट्रियल नॉइज़ क्या होता है कि जो इंडस्ट्री से नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है, जो हाई इंटेंसिटी में साउंड इंडस्ट्रियल मशीन्स, इंडस्ट्री में जो मशीन काम करती हैं उससे जो हाई इंटेंसिटी साउंड प्रोड्यूस हो रही है उससे नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो कॉज होता है। सोर्सेज क्या है नॉइज़ पोल्यूशन के? इज़ कॉज्ड बाय दी मशीन फ्रॉम मशीन इन वेरियस फैक्ट्रीज़ में जो मशीन्स यूज़ हो रही हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं, मिल्स हैं, उससे जो नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो हाई इंटेंसिटी साउंड होती है। उससे जो मशीन्स यूज़ होती हैं इंडस्ट्रीज़ में वो हाई इंटेंसिटी साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन कॉज होता है, और जिसका मेन रीज़न है इंडस्ट्रियल नॉइज़। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट नॉइज़। ट्रांसपोर्ट नॉइज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्रैफिक नॉइज़ फ्रॉम रोड, रेल एंड एयरक्राफ्ट। जो भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, चाहे वो ट्रेन से या फिर रोड ट्रांसपोर्ट हैं, एयर ट्रांसपोर्ट हैं, इससे जितनी भी नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है वो नॉइज़ पोल्यूशन कॉज करती है। जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं रोड पे, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स, डीजल इंजन, तो ये इंक्रीज़ हो रही हैं डे बाय डे। हमारे पास्ट कुछ ईयर से बहुत ही ज़्यादा इसका ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, और जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट नॉइज़ प्रोड्यूस करता है और जिससे नॉइज़ पोल्यूशन कॉज होता है। और ये जो नॉइज़ लेवल है ये रेसिडेंशियल एरियाज़ में, मोस्टली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा इसका लेवल इंक्रीज़ हो चुका है, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डे बाय डे बढ़ रहा है। नेबरहुड नॉइज़। अब नेबरहुड नॉइज़ में क्या आ जाएगा कि जो भी हम लाउड स्पीकर्स यूज़ करते हैं, गैदरिंग में कोई इवेंट्स हो जाता है, ये वेडिंग फंक्शंस होते हैं, पब्लिक गैदरिंग में जो हम लाउड स्पीकर, बहुत ही हाई वॉल्यूम में लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं, टीवी है, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, लाउड स्पीकर्स, सो इससे जो है इससे भी नॉइज़ पोल्यूशन कॉज होता है, क्योंकि ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी में साउंड प्रोड्यूस करता है जो नॉइज़ पोल्यूशन को कॉज करता है।
नाउ व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी कॉजेज़ हैं, इसके जो भी टाइप्स हैं, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट एंड नेबरहुड इवेंट्स में, वेडिंग में या पब्लिक गैदरिंग में, सोशल गैदरिंग में जो भी हम लाउड स्पीकर्स यूज़ करते हैं, तो इससे बहुत ही ट्रैफिक में बहुत सारा नॉइज़ जो है वो हाई इंटेंसिटी में साउंड लेवल इसका इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। सो इसके हमारे एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट है। इट इम्पैक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों पे इसका इफ़ेक्ट करता है, सभी ऑर्गेनिज्म पे इसका अफेक्ट करता है, हमारे एनवायरनमेंट में इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहा है। सो बोथ ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ को भी ये इफ़ेक्ट करता है। इट लीड्स टू मेन जो इससे प्रॉब्लम होती है, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम होती है नॉइस से, उसे हम कहते हैं NIHL, मीन्स नॉइस इंड्यूस hearing loss। तो NIHL इट इज़ अ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम। नॉइस hearing loss होता है, इससे बहुत सारे hearing loss होते हैं, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर इंक्रीज़ होता है, और ये अफेक्ट करता है ऑल द एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप्स पे, स्पेशली जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस की एज जो होती है, हु लिव्स नियर नॉइसी और स्ट्रीट एरियाज़ के, जैसे एयरपोर्ट के पास जो घर हैं या फिर रेलवे ट्रैक के पास जो लोग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेस से सफ़र करते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी डिफ़िकल्ट अटेंशन स्किल्स जो होती हैं उनकी, मेमोरी लॉस हो सकता है, हेयरिंग प्रॉब्लम्स अकर करती हैं इससे। सो ये बहुत ही बैड अफेक्ट करता है। सो इस तरह से बच्चों की ग्रोथ पे भी ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अदर हेल्थ इश्यूज़ में जैसे हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, birth defect problem, muscle contraction leading to nervous breakdown, tension, hypertension, irritation, sleep disturbances and behavioral changes, behavioral issues। जैसे मैंने आपको बताया कि चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा ये behavioral issues जो है वो problematic हैं, सो उनकी ग्रोथ को ये बहुत ही अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो बहुत ही इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट है हमारी हेल्थ पे। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी एज के, उन पे बहुत ही इसका हार्मफुल इफेक्ट है। पोल्यूशन में कॉज डैमेज टू हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर एंड प्रोड्यूस मैनी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। बहुत सारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इससे क्रिएट होते हैं। इम्पल्सिव नॉइस जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कॉज करते हैं। ब्रेन इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय लाउड एंड सडन नॉइस बाय जेट एंड एयरप्लेन्स। एयरक्राफ्ट से, एयरप्लेन की जो नॉइस होती है आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही हाई इंटेंसिटी में होती है, तो इससे ब्रेन पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। एंड पीपल आर सब्जेक्टेड टू साइकाइट्रिक इलनेस, इससे बहुत ज़्यादा कॉज होती हैं। एंड रिसेंट रिपोर्ट सजेस्ट द ब्लड इज़ थिकन बाय एक्सेसिव नॉइस। एक्सेसिव नॉइस से ब्लड भी थिक होता है। So this is how noise pollution can affect on all living beings and on the environment। आज की वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, क्या कॉजेज़ हैं, क्या टाइप्स हैं इसके, और क्या इफ़ेक्ट्स है हमारे एनवायरनमेंट में नॉइज़ पोल्यूशन का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम नॉइज़ पोल्यूशन को, व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।